निकट दृष्टि दोष में देखिए एक शब्द आ रहा है, कौन सा बच्चा? निकट। और फिर है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष को मतलब आप जानते हो कि दृष्टि दोष में क्या है, कोई दृष्टि अपने को स्पष्ट नहीं दिख रही है, तो इसमें कुछ याद करने वाली बात नहीं है, दृष्टि में दोष उत्पन्न हो गया है, ये तो है दृष्टि दोष है। कारण क्या है वो हम चर्चा करेंगे। अब निकट क्यों लिख रखा है, इसमें ये बात है। तो देखिए समझिए कि निकट दृष्टि दोष में निकट का क्या मतलब है। देखिए मैं फिर वापस से आपको एक बार आरेखीय निरूपण करूंगा अपनी आइज का, अपनी आंख का। ठीक है, ये आंख जो है ये है, ठीक है, थोड़ी बहुत चल जाएगी, समझा देंगे आपको इसमें से। देखिए ये अपनी आइज है। फिर मैं कह रहा हूं कि ये जो कॉर्निया है और यहां पर पीछे की ओर क्या लगा होता है बच्चा, यहां पर है अपने लेंस। क्या है? लेंस होता है। ठीक है, और या इस लेंस से ये पक्षमाभी पेशियां जुड़ी रहती हैं। इस लेंस से क्या जुड़ी रहती हैं? पक्षमाभी पेशियां जुड़ी रहती हैं। ये इस प्रकार का कुछ सिस्टम होता है। थोड़ा सा और गोलाई लिए हुए बना देते हैं इसको, ज़्यादा फिसलते हैं ये पेन यहाँ पर। चलो ये लेंस है। अब क्या होता है, कोई वस्तु यहां पर है, दूर बिंदु, नेत्र के दो बिंदु हैं। एक तो जहां पर देखिए, दो चीजों को समझिए, ये तो है नेत्र का दूर बिंदु। दो बिंदु आप ध्यान में रखेंगे इन सबको याद करने के लिए। एक तो दूर बिंदु होता है और दूसरा होता है निकट बिंदु। ठीक है, दूर बिंदु होता है, दूसरा क्या होता है? निकट बिंदु होता है। दूर बिंदु और निकट बिंदु क्या होते हैं कि नेत्र जो हमारे नेत्र से वह अधिकतम दूरी जहां तक हमारे नेत्र, मान लो ये है, ये नेत्र से अधिकतम दूरी है। ठीक है, इस दूरी को हम कहते हैं अनंत। ठीक है, तो नेत्र से वह अधिकतम दूरी जहां तक हमारे नेत्र किसी वस्तु को एकदम साफ देख सकें। जैसे हम खड़े हैं आपके सामने और वहां तक देख रहे हैं, वहां तक मेरे को क्लियर दिख रहा है। ठीक है, आपको अक्षर लिखे हुए क्लियर दिख रहे हैं। ठीक है, तो वह आपका दूर बिंदु हो गया। वह क्या हो गया? दूर बिंदु। तो वह अधिकतम दूरी जहां तक हमारे नेत्र किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकें, वह तो होता है दूर बिंदु। समझ गए? जैसे मान लो इस दूर बिंदु का वैल्यू होती है अनंत। दूर बिंदु की वैल्यू क्या होती है? अनंत। मान पूछे कि दूर बिंदु कितना होता है, तो आप बताएंगे अनंत होता है। ठीक है, दूसरी बात, नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है? तो वह निकटतम दूरी, नेत्र से वह निकटतम दूरी जहां तक हमारे नेत्र किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकें, वह निकटतम दूरी जहां तक हमारे नेत्र किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं, वह कहलाता है नेत्र का निकट बिंदु। तो यह हो गया नेत्र का निकट बिंदु और इसका वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। कहने का मतलब यह है कि अगर आप 25, यहाँ मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु है, यहाँ कोई मैं अक्सर देख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए पेपर है। ठीक है, इस पेपर को मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मेरे को ठीक साफ दिखाई दे रहा है, और फिर जब तो पास लेके आता हूँ ना, तो ये पेपर मेरे को स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। अक्षर जो है ना वो मेरे को स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ निकटतम दूरी है जहाँ तक मेरे नेत्र उसको स्पष्ट देख पाएंगे, वह नेत्र का निकटतम बिंदु कहलाता है। वह निकटतम दूरी, यहाँ पास लाऊंगा कुछ नहीं दिखाई देगा, आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। सॉरी। तो नेत्र का वह निकटतम बिंदु जहां तक, निकटतम दूरी जहां तक हमारे नेत्र किसी वस्तु को स्पष्ट देख सके, वह नेत्र का निकटतम बिंदु कहलाता है। इतनी बात आ गई। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अब चलते हैं निकट दृष्टि दोष में निकट का क्या मतलब है। तो देखिए यहां पर हो क्या जाएगा कि जब नेत्र दृष्टि दोष उत्पन्न होता है ना, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, तो यह दूर बिंदु जो होता है ना, ये दूर बिंदु यह खिसक कर पास आ जाता है। यह क्या आ जाता है? खिसक करके पास आ जाता है, निकट आ जाता है। क्या आ जाता है? निकट आ जाता है बच्चा। दूर बिंदु जो होता है वो खिसक करके कहां आ जाएगा? निकट आ जाएगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष क्यों कहते हैं? क्योंकि निकट दृष्टि दोष में नेत्र का दूर बिंदु कहां पर आ जाता है? निकट आ जाता है। इसलिए जो दूर स्थित वस्तुएं जो ना, थोड़ी पास आने के बाद ही उनको स्पष्ट दिखाई देती हैं। दूर स्थित वस्तुएं जो होती है ना, फिर वो उनको क्या होंगी? साफ दिखाई नहीं देंगी।
बात समझ में आना, क्योंकि दूर बिंदु जो है ना, जहां तक अपने को साफ दिखाई देना चाहिए वो पास आ गया तो वह आपको धुंधला दिखाई देने लग जाता है। इसलिए अपन क्या कहेंगे कि निकट दृष्टि दोष जो होता है उसको उसमें क्या होता है, नेत्र का निकट दूर बिंदु जो होता है ना वह निकट आ जाता है। नेत्र का दूर बिंदु क्या हो जाता है, निकट आ जाता है। तो